हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग घातांक सीखने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हर क्लास के लिए। तो चलिए, सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उस फार्मूले के पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि a की पावर n, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको घात भी कहते हैं। ऊपर जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। स्पेलिंग क्या होता है, पावर। स्पेलिंग पावर, हिंदी में घात। जो ऊपर रहता है उसी को क्या कहते हैं, घात कहते हैं ना। इसमें भी क्या है, एन ऊपर है तो इसको क्या कहेंगे, घात कहेंगे। और जो नीचे रहेगा उसे क्या कहेंगे, बेस, यानी कि आधार कहेंगे। आधार यानी बेस। समझ आए? बेस कहने का मतलब ये होता है कि जो ये घात है, जो ये किस चीज़ पर अड़ा है, तो ए पर अड़ा है, यानी ए क्या हो गया हमारा बेस, यानी कि क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसमें होता है फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एम इंटू ए एन बराबर कितना, ए एम प्लस एन। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर नीचे आधार अगर बराबर रहेगा और घात अलग रहेगा, बराबर आधार रहेगा, घात अलग रहेगा, क्या होगा, तो क्या होता है, घात जुट जाता है और आधार एक अकेले लिख करके घात ऊपर में जोड़ देते हैं। समझ आया? दूसरा हमारा कि एगो है ए एम बटे ए एन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बटा का मतलब क्या होता है, समझ में, भाग होता है। तो ये हो रहा है भाग, यहाँ पर हमारा गुना था तो जुड़ रहा है, भाग में घटेगा। ए एम दोनों है, ए का है, सेम है तो ए लिख देंगे। एम एन अलग है तो क्या देंगे, घट जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, जुड़ा रहा था, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस में। यही भी देखते हैं, यहाँ पर दो घात है, एगो यहाँ पर घात है, एगो यहाँ पर घात है। तो आप लोग कहीं पे दो घात देखिए तो क्या कीजिए, उस दोनों में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। दोनों में गुना कर दीजिए। एगो घात है यहाँ पर, ये दोनों में गुना कर दिए, हम लोग दोनों में गुना कर देना है, हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कितना, चौथा नंबर में है कि ए एन इंटू बी एन। समझे, ए एन इंटू बी एन। जब हमारा बेस अलग अलग हो, यानी आधार अलग अलग हो, तो हमारा पावर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। देखिएगा, जब बेस अलग अलग है तो पावर सेम है ना, तो का बेस को गुना कर देंगे हम लोग। बेस को यहाँ पर ए भी गुना कर दिए, अलग अलग है तो, और पावर सेम है तो अकेले ऊपर लिख देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद पाँचवा नंबर है कि ए एन बटा बी एन, यानी यहाँ पर देखिए बटा में जगह घटा था, यहाँ पर क्या होगा, गुना हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, गुना होगा ना हमारा, यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर दोनों ही क्या है, दोनों जगह अलग अलग है ए बी, और घात क्या है, सेम है, घात सेम है। देखिए घात सेम है तो क्या करेंगे, ए बी लिख करके दोनों पर लिख देंगे, तो एक ही जगह हो जाएगा, दो जगह लिखने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, एक ही जगह लिख देंगे तो इसका मतलब है दोनों पर का है, एन का है घात है, एन का है घात है, कहाँ, दोनों जगह पर। समझ आया? उसके बाद देखिए कि किसी भी संख्या के ऊपर डिग्री जीरो हो, किसी भी संख्या के मूरी पर क्या हो, डिग्री जीरो हो, उसकी वैल्यू कितना होता है, एक होता है। यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम 100 लिख रहे हैं, ऊपर इसको डिग्री में जीरो लिख देंगे तो इसका भी मान कितना होगा, एक होगा। कितना हो, करोड़ों होगा, ऊपर मूरी पर जीरो तो यानी एक। यानी कि ऐसे समझिए कि आदमी के मूरी पर एगो गोला होता है, मूरी तो आदमी एगो होता है। समझ में आया? भले कितना हो बड़ा गोला हो के का था, एक हो गया आदमी। उसके बाद -1, उसके पावर में सम संख्या हो, कितना, -1 हो उसके पावर में, यानी घात कितना हो, सम संख्या है। समझा, सम संख्या तो उसका मान कितना होगा, एक होगा। यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखना है, -1 लिखना है। अब पावर में क्या लिखना है, सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे होता है। तो ऊपर लिख दिया पावर में 10। अब पावर का मतलब क्या है, जब बार पावर दिया गया है तो बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर -1 लिखेंगे एक बार, और फिर गुना में -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, तो 1 हो गया हमारा। यही हमारा क्या आंसर हो गया। यहाँ समझ में आए? यहाँ पर 3 नंबर देखिए, अगर यहाँ पर क्या हो गया, आधार अगर माइनस में है, 1 है, अब विषम संख्या वही क्या हो जाए, घात हो जाए, क्या हो जाए, विषम संख्या अगर घात हो जाए हमारा, यहाँ पर हमारा क्या था, सम था, और वही विषम संख्या क्या हो जाए, घात कितना हो जाए, विषम संख्या हो जाए हमारा घात, क्या हो जाए, ऊपर जितना उतना पर गुना करेंगे ना, तो 1 - 1 गुने -1, ई माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हुआ फिर माइनस हो जाएगा, यानी कितना आया, -1 आ गया ना।
यहाँ पर कितना था, -1 है, समझ में आया। उसके बाद 4 नंबर है कि अगर ए बेस है और माइनस में क्या है हमारा, घात माइनस में है तो कहाँ जाएंगे, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाटा लगा देंगे, और ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे ये चीज़ का लिख के ले देंगे, माइनस हटा के बाटा लगा देंगे। समझ में आया, कहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखिए an, समझ में आ गया, माइनस का मतलब बाटा। अगर इसी को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, फिर लिख देंगे माइनस में an, हो गया, समझ में आया। फिर यहाँ पर देखिए 5वां नंबर है कि यहाँ पर देखिए an था, इसी को चेंज करके कैसे ऐसे लिखा गया है, समझ में आ रहा है कि इसको क्या करेंगे, अगर ये माइनस नीचे रहेगा तो फिर उसको अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या करेगा, माइनस हट जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हट जाता है। जैसे यहाँ पर है ना, तो इसको अगर 1 को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। 1 को अगर हटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बाटा हट जाएगा, अब माइनस भी हट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वही देखिए यहाँ पर कि an बराबर कितना होता है, an बराबर a बटा माइनस में an, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यदि a के पावर m बराबर an, और अगर यदि ऐसा चीज़ दिया रहे a के जगह पर 1 ना रहे, क्या रहे, इसका मतलब क्या होता है, एक जो a है उसके जगह पर 1 नहीं रहना चाहिए कभी भी, और वो a के जगह पर -1 नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, -1 नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर a के जगह पर कितना, 0 नहीं रहना चाहिए। जब ऐसा सब कुछ लागू होगा तो जो m है वो n के बराबर होगा, समझ आया। जैसे देख ले, तो हम लोग यहाँ से कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर क्या था, हमारा बेस सेम था, तो यहाँ पर बेस सेम के लिए हम लोग लिखते हैं 2 into 2, तो ऊपर का अलग अलग था, तो ऊपर में हम लोग कहते हैं 2 ले लेते हैं, ऊपर 3 ले लेते हैं। तो क्या निकालना था हमें, कि क्या था हमें फॉर्मूला, कि दोनों बेस एक जगह और ऊपर का गुना, तो 2 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, नीचे का नीचे ही लिख देंगे, ऊपर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इतना ही आंसर हमारा हो गया। अगर इसके आगे भी कहेगा तो 2 को 6 बार गुना करते रहिए, कितना आ जाएगा, आंसर जितना आएगा उतना आएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद इसमें हमारा क्या था कि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, ऊपर पावर में अलग अलग होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, क्या करेंगे, समझ आ रहा है। यहाँ पर देखिए घट रहा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और नीचे वाला को कहाँ, सबसे पहले हम लोग ऊपर ना लिखेंगे ना, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद -3, तो कितना हो जाएगा, 2 into -1, यही हमारा आंसर होगा ना, समझ आया, फॉर्मूला के हिसाब से चलिए। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में है कि यहाँ पर क्या a है, उसके बाद डबल इसमें क्या था, घात था, तो यहाँ पर 2 लेते हैं हम, और अलग अलग यहाँ पर 3 है, एगो यहाँ पर हुआ हमारा 2, तो इसको क्या करना था, हमें इस दोनों को क्या करना था, गुना करना था, तो 3 दूने 6, यही हमारा क्या आंसर आ गया। ऐसा ही करना है हमें। उसके बाद a है कि बेस का अलग अलग है, तो यहाँ पर 2 बेस 3 और ऊपर घात सेम, तो 2 क्या नीचे वाले को गुना कर देना, 3 दूना 6, ऊपर बेस सेम है तो सेम ऊपर लिख देना, हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये गुना हो रहा है ना बीच में, तो यहाँ पर भी गुना हम लोग किए ना। उसके बाद यहाँ पर कि ऊपर नीचे है कि an बटा bn, क्या लिखा है, 2 लिख देना है और नीचे 3 एग्जाम्पल में। उसके बाद ऊपर कितना n, यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, क्या करना है, यहाँ पर ab लिख के, यानी कि ये जोन है दोनों के यहाँ लिख के, 3 है यहाँ पर 2 बटा 3 है, यहाँ पर ऊपर एगो 2 लिख देंगे, तो यानी कि दोनों के लिए क्या हो गया, दोनों के लिए हो गया आंसर। ऐसे हो गया 2 गुने 2 बटा 3 गुने 3 हो गया। तो यही आंसर 4 बटा कितना 9 आंसर, 9 आंसर, 4 बटा 9 आंसर हो गया। उसके बाद दी वाला, अगर कहे थे ना कि किसी के ऊपर संख्या के ऊपर 0 डिग्री हो तो उसका क्या मान होगा, हमेशा 1 होगा मान, कितनों बड़का संख्या हो के उससे कोनो मतलब नहीं है। उसके बाद ये तो बतेबे किए थे सम संख्या वाला, ये विषम संख्या वाला भी बताए थे
इसका भी बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं बेस में, हम माइनस में पावर ले रहे हैं, 2 ले लिए। क्या लिखना था हमें, 1 बटा कितना, 1/3 के पावर ऊपर 2 लिख दे, हो जाएगा। इसी को ऊपर 1 लिखा है तो 3 को 2 बार लिखना है, तो कितना 1/9 आंसर आ गया। इसी को अगर चाहेंगे कि फिर ऊपर भेज दें तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9 आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस ऊपर था तो नीचे है तो बाटा, अब बाटा हटा देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बाटा हटा दिए फिर माइनस हो गया। यहाँ तो सब समझ में आ गया। उसके बाद ए वाला 5 नंबर, तो ए में बेस में 3 ले लेते हैं, बेस में क्या ले लें, 3 ले लेते हैं। बेस यहाँ पर है ना, ए है, ऊपर का है 3 है, समझ आ रहा। तो यहाँ पर ए में 3 ले लेते हैं और ऊपर बेस में 2 ले लेते हैं। उसके बाद कैसे फार्मूला जा रहा है हमारा, ऊपर में 1 जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है। और जब ई का है यहाँ पर बाटा के नीचे भेजेंगे तो कहते माइनस में हो जाएगा। समझ में आया कि ना आया, यही देखिए, इसको भी हल करेंगे तो 3 गुने माइनस में है ना, 2 बार करना है तो माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ हो गया। उसके बाद 1/9 कितना आंसर होगा, माइनस में 9 ऐसे कर सकते हैं, हाँ माइनस में 9 ऐसे कर सकते हैं कि ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो समझ में आ गया होगा इसको कि कैसे क्या करना है, समझ में आया। उसके बाद ई वाला, तो ई वाला को सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है कि ए एम बराबर ए एन। शर्त क्या है कि ए के जगह पर हमेशा एक या कभी एक नहीं होना चाहिए, और ए के जगह पर -1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। समझ में आया। जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर ऊपर एम है और नीचे 0 दे रहे हैं, बराबर में फिर ये एन है, यहाँ पर 0 दे रहे हैं, तो इसका मान कुछ हुआ का, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या, -1 0 ए के बराबर नहीं होगा कभी। दूसरा कुछ भी संख्या क्या हो सकता है, समझ में आया। तब क्या होगा, जब दूसरा संख्या रहेगा तो क्या होगा, ए बराबर एम बराबर एन हो जाएगा। कितना होगा, एम बराबर एन हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा। अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।